पंजगुल में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 3 दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में मकामी कमांडर फारूक उर्फ सोरो भी शामिल। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द अदील और वसीम भी मारे गए। हथियार, एम्यूनेशन और बारूदी मवाद बरामद। वादी तीरा में जो मामला हुआ उस हवाले से हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया कि वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत। और अगर ऐसी बात है तो फिर जो 4 अरब रुपया रखा गया है सूबाई हुकूमत की तरफ से उन लोगों के लिए जो रज़ाकाराना तौर पे नकल मकानी करना चाहते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और वो एरिया स्पेसिफिक होते हैं। आप अवामी मसाइल के ऊपर तवज्जो दें बजाय इसके कि आप हर वक्त एहतजाजी कॉल्स दें और दीगर सूबों में जाके एहतजाज करें। वादी तीरा से लोगों के इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। इलाका खाली कराने से मुतालिक गलत खबरें चलाई जा रही हैं। इलाके में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन जारी रहते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की मीडिया से बातचीत कहा कि रज़ाकाराना तौर पर नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए रखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम की बेहतरी पर तवज्जो दे। एहतजाज की कॉल सुन सुनकर लोग थक चुके हैं। मजीद बोले कि दहशतगर्दों और स्पोर्ट्स करने वालों का खात्मा जरूर होगा। वर्ल्ड कप के हवाले से भी जो फैसला होगा उसका ऐलान किया जाएगा। हुकूमत की वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद। विफाकी वजारत इत्तलात ने कहा हुकूमत ने इन गुमराहकुन खबरों का नोटिस ले लिया है। वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने के दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। हुकूमत या मुसल्लह अफवाज ने वादी तीरा को खाली कराने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना ज़ाती और सियासी मफादात का हुसूल है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करते हैं। केपी हुकूमत के नोटिफिकेशन के तहत 4 अरब रुपए जारी किए गए। रकम रज़ाकाराना नक़्ल व हरकत के पेश नज़र रखी गई। डीआई खान में शादी की तकरीब में खुदकुश हमला, सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। खुदकुश बमबार अफगान निकला, शनाख्त 21 साल अब्दुर्रहमान के नाम से हुई। फुटेज के मुताबिक खुदकुश बमबार सफेद चादर ओढ़े पंडाल में दाखिल हुआ। कबायली रक्स के दौरान अचानक पंडाल से अकब में कमरे की तरफ गया जहां काबरीन इलाका मौजूद थे। बमबार ने कमरे में दाखिल होते ही खुद को धमाके से उड़ा लिया। कमरे की छत मुनहदिम हो गई। खुदकुश बमबार जहन्नुम वासिल और 5 अफराद जाँ बहक हुए। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तान टीम की क़यादत सलमान अली आका करेंगे। टीम में शाहीन अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान शामिल। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान, फहीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद सलमान मिर्जा टीम का हिस्सा। बाबर आजम, फ़खर जमान, साइम अयूब, नसीम शाह, इब्रार अहमद को शामिल किया गया। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेले जाएंगे। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। आईसीसी ने बांग्लादेश के बायकॉट के बाद स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में 4 दिन क़याम किया। वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए जुमेरात को लंदन पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेडिकल चेकअप भी करवाया। लंदन में वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने ताजिर बरादरी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का भी दौरा किया। वाशिंगटन में पाकिस्तान की शानदार सिफारती कामयाबी, आलमी जरीदे की तारीफ। पाकिस्तान अमरीका में एक बार फिर नागुज़ीर और काबिल एतमाद शराकतदार बन गया। स्ट्रेटेजिक समझदारी से पाकिस्तान ने वाशिंगटन में अपनी अहमियत मनवा ली। इलाक़ाई तनाज़ा पाकिस्तान के लिए आलमी सिफारती फ़ायदा बन गया। बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट ने भी पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की तारीफ में पुल बांध दिए। द डिप्लोमेट के मुताबिक भारत जो अमेरिका का इत्तेहादी समझा जाता था, 50% अमेरिकी टैरिफ और सदारती दौरे से महरूमी का शिकार है।
पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी सालिसी के दावे को भारत की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बाद ताल्लुकात गहरी मुंजमद कैफियत में दाखिल हो गए। कराची के गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन नौवें रोज भी जारी। इमारत में सर्चिंग का अमल तकरीबन मुकम्मल। रेस्क्यू टीमों को तीसरी मंजिल से इंसानी बाक़ियात मिल गई। इंसानी बाक़ियात डीएनए के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। 73 जाँ बहक अफराद में से 24 की शनाख्त हो चुकी। 54 लवाहिकीन ने डीएनए के लिए नमूने जमा कराए। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसू का कहना है, जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। रिकवरी और सर्च का काम आज मुकम्मल कर लेंगे। सानिया गुल प्लाजा की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में गैर जानिबदाराना जुडिशल कमीशन बनाया जाए। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की मीडिया से बातचीत कहा कि हुकूमती अदानों की गफलत या नाअहली कैसे सामने आएगी। गुल प्लाजा के ताजरों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। सानिया गुल प्लाजा में एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद हुए। पूरा मुल्क सानिया गुल प्लाजा पर सोगवार है। इतना बड़ा सानिया हुआ, सवाल ये बनता है बिल्डिंग रूल्स कहाँ हैं? अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं, गुज़श्ता साल आग लगने के 2500 वाक़यात पेश आए। इतने सानहे होने के बाद भी हुकूमत को होश नहीं आया। 9 रोज गुजर गए, अभी तक लोग अपने प्यारों की लाशों के लिए माल के बाहर खड़े हैं। कराची के लोगों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता। आप कराची के लोगों को जीने के मौके नहीं दे रहे। कभी हमारे शहरी गटरों में गिरते हैं, कभी डंपर्स की जद में आते हैं। लाहौर में होटल में आग लगने का वाकया। गुलबर्ग पुलिस ने मालिक समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। होटल इंतजामिया के अहदेदार नदीम मिर्जा, आतिफ, मोहम्मद कामिल खान, बिलाल शाह और मोहम्मद मुसाइद को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक होटल इंतजामिया ने बेसमेंट में गैर कानूनी बॉयलर नस्ब करके गैस सप्लाई की। बॉयलर फटने और गैस लीकेज से होटल में आग लगी। बॉयलर ऑपरेटर ना तजुर्बा था। फायर सेफ्टी के लिए नोटिस भी जारी किया गया, जिसको होटल इंतजामिया ने नजरअंदाज किया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। होटल इंतजामिया की गफलत से 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। मुल्क में आज से मंगल तक मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। KP, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, मरी, गलियात में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। हरीपुर, पेशावर, मर्दान, नौशहरा, कोहाट में बारिश मुतवक्के। नारान, कगान, चित्राल में बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा। कल्लात, मस्तोंग, योब, नोशकई, खारान में बारिश की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, चमन, चशीम में बर्फबारी मुतवक्के। गिलगित में पारा -10, कोयटा और मुजफ्फराबाद में 2 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद में 11, लाहौर 12, कराची 18, पेशावर में 12 डिग्री रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में कई फीट तक बर्फबारी हुई। हरीपुर में लैंड स्लाइडिंग हुई, जबकि मरकजी शाहराह बंद हो गई। दर्जनों देहातों का हरीपुर से जमीनी राबता मुनक़ता। हैवी मशीनरी से बंद रास्ते क्लियर करने के लिए ऑपरेशन जारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके बर्फबारी से सफेद, बाग समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी से सड़कें बंद। वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला थमने से निज़ाम जिंदगी बहाल। बर्फबारी से मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। जवान बर्फबारी में फंसे अफराद को महफूज बनाने के लिए कोशा। वादी तीरा में बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। रेस्क्यू किए गए अफराद को खुराक, तिब्बी इमदाद और गर्म कंबलों की फराहमी। पाक फौज ने तीरा में अहम जमीनी राबते बहाल किए। बर्फबारी के बाइस फंसे शहरियों के इनखला के लिए पाक फौज की एक और बरवक्त कार्रवाई। कोटली निक्याल सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। मुतासिरीन को खुराक और दीगर इमदादी अशिया भी फराहम की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के काउंसल जनरल की मुलाकात। मोहसिन नकवी का काउंसल जनरल के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। कहा कि मुश्तरका मुफादात के शोबे में बाहमी ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। सितंबर में चीन का दोबारा दौरा करूंगा और अपने भाई से मुलाकात करूंगा। आपसे भाइयों जैसा ताल्लुक है और आइंदा भी रहेगा। लाहौर में आपकी कमी को हमेशा महसूस किया जाएगा।
मोहसिन नकवी ने चीनी काउंसिल जनरल को खिलाड़ियों के दस्तखत शुदा बैच का तोहफा दिया। चीनी काउंसिल जनरल ने मोहसिन नकवी को सदर शी जिनपिंग की किताब का तोहफा दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर खारिजा मोहम्मद तौहीद हुसैन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका मफाद और इलाकाई अमन व खुशहाली के लिए काम करने पर इत्तफाक किया। खैबर पख्तूनख्वा के जामियात में तालिबात के लिए ISPR का विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम। इंटर्नशिप प्रोग्राम का मकसद नौजवान नस्ल की तरबियत और दिफाई शोबे से मुतल्लिक आगाही देना है। तालिबात ने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के पैरा ट्रेनिंग स्कूल पेशावर का दौरा किया। तालिबात को पैरा ट्रूपर्स को दी जाने वाली पेशावराना तरबियत और अमली मशकों से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग की गई। तालिबात ने SSG कमांडोज के नस्ल ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो पैराशूट्स होते हैं उनको पैक किया जाता है, कितने नंबर ऑफ पीपल को अलाउ किया जाता है एंड ऑल सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हमने पैराट्रूपर्स की सख्त ट्रेनिंग और डिसिप्लिन देखकर ये अंदाज़ा हुआ कि वो मुल्क के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए क्या कुछ नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं